भाई सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम राम। आप सब ने बेरा है कि आधी रात ने भारतीय वायु सेना ने और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन कराया, एयर स्ट्राइक भी करी, जहाज जाती भी हमला कराया है और मिसाइल ते भी हमला कराया है। पाकिस्तान में कई 9 से 10 आतंकी ठिकाना के ऊपर हमला करके 100 से ज़्यादा आतंकवादी खत्म कर दिए। पहलगाम हमला हुआ था, बेकसूर लोग मारे गए थे, पूरे देश में क्षोभ बन रहा था। हरियाणा के भाई भी उसमें शहीद हुए थे, विनय नरवाल है, उनकी पत्नी तो बुझ जा गया, उनके माँ बाप द्वारा बुझ जा गया, अपने भी किसा लग गया। बोले ये नाम ऑपरेशन सिंदूर दे रहे बिल्कुल सही दे रहा था। और हमें खुशी है कि आतंकवाद जड़ तक खत्म होगा और भारत सरकार जो कोशिश कर रही है इस कोशिश का अमली जामा आगे भी यूं पर आया जाएगा। तो ये मॉक ड्रिल की चर्चा चल रही थी, भाई ब्लैकआउट करा जाएगा, बिजली काटी जाएगी, ये चर्चे कई दिन तक चल रहे थे। और भाई तारीख भी आ गई थी जिसमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के कई बड़े बड़े शहर हैं। तो अपन ने सोचा था भाई कुछ पहले अभ्यास कराएंगे, जनता ने अभ्यास करवावा है, उसके बाद में कुछ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन चीज़ें पूरा उल्टी थी, गोपनीय रहे हैं, हम नमने बेरा है सारी चीज़ अपन कौन बेरा बांटन दे है। रात ने एकदम 1:05 से 1:30 बजे के बीच में ये सारी वारदात अंजाम दी गई है। 20-25 मिनट में सारा खेल हो लिया, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी थी, सारी की सारी लोकेशन और कोऑर्डिनेट मंगा लिए थे, एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशन पर ऊपर हमला कराया है। मिसाइल सिस्टम इंडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और खबर यह भी है कि भाई देखो 5 जगह पे जेट विमान गिरे हैं, जिनमें से 4 जगह तो जम्मू कश्मीर में और 1 जगह पंजाब के बठिंडा में है। फोटो भी आ रहे हैं उसका भाई। कुछ जहाज जो चाइना तक मांग रखे हैं पाकिस्तान ने वह भी हों, और F-16 जो अमेरिका ते पाकिस्तान ने ले रखा है वह भी हों, मिसाइल के चपेट में आ गया है। इब अपनी तरफ से तो देखो पाकिस्तान का छो उठा, घनी नुकसान उनका होंदा दिखा। तो जो क्रॉस बॉर्डर के ऊपर जो गांव बसे हुए हैं बड़ा उसने फायरिंग करी, सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमला हुआ, कई लोग मारे गए। ये करा रहे आतंकवादी जो परोस है, आतंकवादी क्या करे है, मासूम और नहीं थे आम लोग आएंगे तो हत्या करा है नहीं, पहलगाम में यही तो करे उन्होंने। तो उनकी फौज ने भी यही करा, बॉर्डर के ऊपर उन्होंने फायर खोल दी, 10 से ज़्यादा सिविलियंस आम नागरिक मारे गए अपने, और कुछ घायल भी बताए जा रहे हैं। सिविलियंस के ऊपर मतलब वार करना नहीं थे, लोगों को वार करना कायरता हो है, और वो कायरता पाकिस्तान बार बार दिखा रहा है, ईब की बार भी उसने दिखाई है। तो ईब पाकिस्तान कह रहा है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। कोई देश में इस दड़ का गर्म माहौल है तो हमें जो सरकार कोशिश करे कि हमारी फौज कोशिश करे है, तो हमारा भी कर्तव्य बना है। अब हरियाणा के यहाँ या राजस्थान के हैं, पंजाब के यहाँ, इस बेल्ट के यहाँ जो दिल्ली के आसपास है और पाकिस्तान और दिल्ली के बीच का एरिया जो पड़ा है, इसमें जितने भी मानस हैं आपका सबका आज गंदे हुए फर्ज बना है कि फौज कोशिश कर रही है और सरकार कोशिश कर रही है तो उनका सहयोग करा जा। भाई हरियाणा में 11 जगह चुनी गई हैं, पंजाब में कई जगह, राजस्थान में कई जगह चुनी गई हैं। जड़ा जड़ा मिलिट्री बेस हैं, एयरफोर्स के बेस हैं, बड़ा औद्योगिक नगरी हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है जिन जगह के ऊपर, वह टारगेट पर दुश्मन का रहा करे। और आज कदम हमने सोते डाल बेरा है, वह लड़ाई नहीं रही जो भाई सैनिक पैदल चढ़ाई कर देंगे और फिर हमला करेंगे। पैदल वाली लड़ाई आज का दिन रह ना रही। अब सब ने इस बात का बिल्कुल क्लियर बेरा पाट गया होगा। आज का दिन हमला होगा तो मिसाइल युद्ध होगा या फिर फाइटर जेट्स तय हमला होगा। फाइटर जेट्स तय भी आजकल हमला मिसाइल तय करा जा है, फाइटर में मिसाइल लोड करते हैं और वो अपने हमला करके आ जाए हैं। अपने एयर स्पेस में यदि पाकिस्तान में हमला कराया है, वहाँ उनका एयर स्पेस में घुसने की जरूरत भी ना पड़ी। तो अढ़ते अपने फाइटर टेक ऑफ करे तो उनने भी चेत होया होगा पाकिस्तान वाला, तो वो भी टेक ऑफ करे थे, तो अपने वाला उनका बांध दिया इलाज। ये देखो वह कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो चाइना वाला जहाज है, शायद उसका बताया जा रहा है। कुछ जहाज के नीचे बड़े बड़े जो तेल के ला रहे हैं जिनमें, वह भी वो हैं, इमरजेंसी में गिराना पड़ जाए, कोई मिसाइल पाछा लाग जाए तो शायद किसी जहाज ने वो भी गिराए हैं, वो जहाज ना हो, उसका फ्यूल डंप हो, ताकि वह मिसाइल उस तक टकरा जाए। सोडाड़ा की सौदे वो है तो बहुत जल्दी वही बेरा पड़ जाए। लेकिन अपना फर्ज आम आदमी के तौर पर यह है कि भाई ईब जो सरकार जो तैयारी कर रही है, कई शहर के नाम बताऊँ थर तय एक बार थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा। अगर आप उस शहर तय हो, बड़े बड़े गाँव तय भी हो, और दिल्ली के नज़दीक मान ले भाई झज्जर है, सोनीपत है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, इस एरिया के अगर आप हो तो आपने ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए,
किसी भी दुश्मन खातर दूसरे देश के जो उसका एनिमी है उसकी राजधानी सबसे ज़्यादा टारगेट पर है। और अपने आसपास सब ने बेरा सबसे डेंसली सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया अपना गुड़गामा का और दिल्ली का एरिया है, तो यो उनका टारगेट पर है। क्योंकि मैंने थरते बताई मिसाइल का यूज आज का दिन है, तो हो सका है मिसाइल का यूज वो दुश्मन देश करे। हमारी सरकार और हमारी आर्मी हमारी फौज पूरी डालते सक्षम है, हमने उनके ऊपर गर्व है। कोई मिसाइल मान ले चूक भी जा है उसका डिफेंस हम नहीं कर पाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो दुश्मन या कोशिश करेगा, लेकिन अपना फर्ज है कम से कम नुकसान हो। तो सरकारी स्कूल जितने भी हैं, प्राइवेट हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनमें सुबह एक बार रोल कॉल हो है, पढ़ाई मतलब गणितीय हो है या बड़का की प्रार्थना हो सुबह, उन तक बताई गई थी भाई इमरजेंसी हो और इमरजेंसी का दौरान एयर रेड हो है तो हमने क्या करना है। ऑफिशियल तौर पर सरकार के नौकरशाह हैं उनने भी तैयारी कर ली है। कौन कौन से शहर में तैयारी करी है मैं एक बार आपको शहर का नाम बता दूं। शहर में फरीदाबाद में, गुड़गामा, अम्बाड़ा, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, झज्जर में इसलिए क्योंकि झज्जर का रास्ता जो है वह इमरजेंसी में यूज हो है, आपातकालीन स्थिति में रसद सप्लाई करनी हो, लॉजिस्टिक सप्लाई करनी हो। यमुनानगर में बड़ा उद्योग है, सोनीपत दिल्ली जम्मू कश्मीर ने जोड़ा था मैंने बेरा है, सिरसा एयरफोर्स स्टेशन है, रोहतक दिल्ली का नज़दीक लगता है इस कारण, पानीपत में अपना बेरा है रिफाइनरी है, पंचकूला आर्मी के हैं बेस, अम्बाड़ा में एयरफोर्स का स्टेशन है, गुड़गामा अपना बेरा कॉरपोरेट काब है, फरीदाबाद में औद्योगिक नगरी है, शहर में एयरपोर्ट है, आप सब ने बेरा हर मिलिट्री बेस भी है। तो कोई भी दुश्मन हो वो टारगेट किसने बना होगा, टारगेट बना होगा मिलिट्री बेस ने सबसे पहले। अगर उसकी चाली तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश करेगा। तो हाईली पॉपुलेटेड शहर जो है ना जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उनने टारगेट बना होगा। तो ये मैंने 11 जगह के नाम कनाए है आज की तारीख में, आज जरा इतने बुधवार ने ये एयर स्ट्राइक मिसाइल स्ट्राइक करी है। और आज इन शहर हम मॉक ड्रिल होगी तो मॉक ड्रिल में क्या करना है तो हमने वो ध्यान देना चाहिए। दुश्मन अगर कोशिश करे तो वो अपना कम से कम नुकसान कर पावे। तो सायरन बजा रहा है भाई एयर रेड का। अब सायरन देखो कई डाल क्यों है, लेकिन सिविलियंस का तौर पर अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आपने सिर्फ एयर रेड पे छान लेनी चाहिए। आज जो सायरन बजाएगा या इस दौरान कोई भी सायरन बजाएगा एयर रेड बजाएगा, इतनी भीतर आ गया एयर रेड का सायरन बन सका है। और तो फौजी यूनिट उनमें कई डाल के सायरनों हमें बुलाने हैं, फौजी इमरजेंसी में कोई कैंप में बढ़ गया है, भारत हैं, कोई हमला आसपास हो गया है, उसके लिए अलग सायरन है। लेकिन आम जनता खातर एयर रेड का सायरन होगा। जो सायरन बजे समझ लो वो एयर रेड है। एयर रेड मतलब अपना एयर स्पेस में किसी दुश्मन ने रेड कर दी है, घुसाया है। वो घुसाया है तो कुछ ना कुछ नुकसान करने खातर आया है। उसके पास हथियार हैं, उसके पास मिसाइल है, उसके पास विस्फोटक सामग्री है। तो वो विस्फोटक सामग्री गिरेगा तो उस टाइम पर आप जित भी बिल्डिंग में हो, जड़ा भी हो, डेंसली इकट्ठे अगर आप हो तो उड़ाते लकड़ के साइड दे खुले मैदान में चले जाना है, पेट का बड़ लेट जाना है। और न्यू करके डाउन देखो, न्यू करके हाथ कान्ना पर जोर तो लगा लेने हैं और ठोडी के ऊपर अगर हथेली थरी पूछे तो उड़ाती लगा लियो। कान्ना ऊपर लगाना और पेट का बड़ लेट जाना, खुले मैदान में नीचे लेट जाना। क्यों? क्योंकि कोई भी बम मारेगा तो वो जिस बिल्डिंग में ज़्यादा लोग रह रहे हैं उसके ऊपर मारेगा। कोई भी अटैक करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश करेगा। और एक जगह अगर कोई भी विस्फोटक सामग्री पड़ा है तो वो हमने मेरा उसमें छर्रे से छुट्टा रहा है, न्यू चौक कर दूँ जो हाइट गेन करता जाया करें। न्यू को ना भाई सौदा न्यू नीचा बढ़ेगा, ऊपर तक आके लगा था। अगर आप बम तक जितनी ज़्यादा दूर हैं उतना ज़्यादा नुकसान होगा। बम का नज़दीक भी, बम आपका नज़दीक हर वो ही फटने वाला। तो फौजियाँ तब यह ट्रेनिंग दी जाए कि भाई आप तुरंत उस जगह पर समतल लेट जाए, समतल ज़मीन पर लेट जाए ताकि कम से कम नुकसान हो। और यह होया करें साइड में छर्रे चल जाया करें और जो आदमी खड़ा हो उनका ज़्यादा नुकसान हो जाया करे, उनका शरीर में तो लकड़ जाया करे। तो मॉक ड्रिल में अलग अलग टाइम है। इन जगह पे आप होगे तो आपके प्रशासन ने आप अलर्ट भी कर दिया होगा भाई वार्ड का मेंबर है, कोई चेयरमैन है, इन सब का सहयोग लिया जा रहा है। एयरफोर्स के अधिकारी भी आपके उसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आके बैठे हैं। आज वो बता रहे हैं कि
कम्युनिकेशन है, हॉटलाइन चालू कर दी है। एयरफोर्स के जितने भी अधिकारी हैं वह जनता के साथ हम आज के दिन संपर्क में है प्रशासन के जरिए, वो बता रहे हैं और वो बताओगे कि भाई किसी को ही जनता ने किसा सहयोग करे। तो देखो फौज आशा करे है अपने तय, तो हमने भी देखो आशा के ऊपर खरा उतरना चाहिए। एयर रेड का सायरन इन शहर में जो है टाइम टेबल देखो 4 बजे के बाद बताया जा रहा है, कितना कितना मॉक ड्रिल देखो वो भी नहीं होगी। ब्लैकआउट होया करे रात ने, दिन में ब्लैकआउट का तो कोई मतलब कोई नहीं, दिन में तो ये सब कम दिखा है। तो हमला करने की कोशिश कोई भी हो, हवाई हमला रात ने हवाई हमले हो रहे, दिन में बेरा सब कुछ अलर्ट पे हो है, अलर्ट पे होती है पहले इंटरसेप्ट कर लेंगे उसने, तो रात ने कोशिश करा करें। तो भाई मॉक ड्रिल अगर आपके एरिया में है, सायरन बाज जाए तो आपने जित भी आप इकट्ठे बैठे हो, किसी कंपनी में कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो या फिर किसी चौपाड़ में बैठे हो, तो खुला एरिया में जगह जाके अपने समतल जमीन के ऊपर लेट जाना है, कान्ना के ऊपर हाथ लगा के हथेली ठोडी बदल ले, ताकि आवाज़ तक भी आपके कान भी बचे रहे और आपका शरीर भी बच जाए अगर आसपास कोई हमला हो। तो दुश्मन चाहोगा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन आप चाहेंगे कम से कम नुकसान हो। वो भाज जाया होगा, डरता होगा, अब कितना भगा के भाज जाएगा, तो उस कितना भगाड़ का चक्कर में आप नहीं आवा तो वो ही अच्छा है। जब चरखी दादरी का देखो कल एक जहाज पड़ गया, वो कन्फर्म को नहीं किसका जहाज कौन सा, मतलब चाइना तो लियोड़ा है, अमेरिका तो लियोड़ा पाकिस्तान ने, एक पाकिस्तान का जहाज पड़ा है बठिंडा, पंजाब के बठिंडा, वो पड़न का उसमें चरखी दादरी के कमांडर सपेट में आएगा, उनकी मौत होगी। पंजाब की बठिंडा में रहा करता उड़ा। तो ई डाल की चेत अपन रखना है, सब ने बेरा पार्टी का होगी तो हमला होगा, चेत में आप भी हो गए, चेत में हम भी हैं, खबर आप नहीं बेरा है। एयर रेड का सायरन जब भी हो 4 बजे 5 बजे 6 बजे आपका एरिया में इन शहर आते अगर आप हो, और इस शहर का सर्कल भी बनाया गया है, टीम भी बनाई गई है, स्पोर्ट भी बनाए गए हैं। तो इस शहर में कौन कौन से स्पोर्ट हैं, झड़ा पे जाके टीम जाओगी और उड़ा या ड्रिल होगी। जो गुड़गामा है, गुड़गामा में भाई एम्बियंस मॉल टारगेट करा है, उस उड़े मॉक ड्रिल होगी। और गवर्नमेंट स्कूल है, और भाई हीरो होंडा चौक पर हीरो मोटर कॉप्स की एजेंसी है, गांव गड्डी बाजितपुर है, ये गुड़गामा में चयन करे गए 5 6 जगह हर शहर में, शहर तो लगते एरिया में चूज करी गई है, ताकि उड़ा जाकर मॉक ड्रिल की डाल हो रही है या फिर उन तक कंटीजेंसी दी जा सके। एकदम शॉपिंग मॉल में सब घूम रहे हैं तो उनको बताया जाएगा एयर रेड होगा, सायरन बजा दिया जाए, सारे जगह सायरन लगा दिए। जिस सायरन मान लिया पंचायत भवन है, गांव में पंचायत भवन में ला देंगे, और पुलिस वाला की जीपड़ी जगह जगह खड़ी कर दी, उसके ऊपर लगा देंगे सायरन, काफ़ी दूर थी सुनाया कर थमना बेरा होगा। कंपनियां में सायरन लगा दिया, जो बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, गवर्नमेंट का स्टेशन है, उनमें सब में सायरन लगा दिए, ताकि जिस शहर में कंटीजेंसी हो बताना हो शहर के आदमी आते तो उन्हें बेरा पाड़ दिया कि ईब एयर रेड होगा, थारा ऊपर जो हवा है उस एयर स्पेस में दुश्मन का जहाज घुसाया और हमने भी अपनी जान बचानी है, जान बचाने खातिर हमने क्या करना है। तो एम्बियंस मॉल में एक जगह देखो कितना ज़्यादा आदमी हो, बहुत बड़ा मॉल है, हमने तो बेरा हिस्सा का हो, तो सारा का सारा आदमी जल्दी जल्दी डिसिप्लिन तरीके से और बाजड़ ना माचे एक दूसरा के ऊपर भगदड़ माच की तो फालतू नुकसान हो जाएगा, न्यूज सिखाया जाएगा। इसमें साइड दे जी डाल बताया जाए, प्रशासन बताया उड़ा की टीम बताओ, उससे डाल डिसिप्लिन में जल्दी से जल्दी कम से कम समय में एम्बियंस मॉल तक निकल कर या इसी और कोई जगह है वो उड़ा निकल कर खुले मैदान में जाकर लेट जाना है कम से कम टाइम में। गाँव में भी नहीं है भाई, जो बड़े बड़े गाँव हैं तो उनमें भी नहीं बताई जाए कि जगह पर ज़्यादा आदमी है तो आप खुले एरिया में चले जाओ। गाँव में आड़े हैं तो हम खेता में बाज जाओ, क्योंकि बम गिरागा तो भाई बड़े गाँव पर गिरागा, न्यू सोचागा भाई कि हो कोई जहाज अपने एयर स्पेस में आओ है, कोई भी मिसाइल आओ है तो अपन ले भी उसने इंटरसेप्ट करने की कोशिश करा करें। तो कोई जहाज आड़ा मान ले गिर का बाजे है उल्टा तो कितने भी गिर की जा सका है उसने, वो गाँव में ने भी टारगेट बना सका है, शहर न्यू लागे बहुत जाएगा तो प्रांत है तना पकड़ लेंगे, या फिर उसने न्यू लागे गिर गया तो वो कितना भी वो कुछ भी नुकसान करने की सोचेगा भाई जाता जाता भी, या उसका आखिरी टाइम होगा तो अपने आखिरी टाइम में भी। तो गाँव वाले जितने भी हैं तो अपने सायरन अगर थारा बाज जाए या फिर एयर रेड हो है, वास्तव में भी एयर रेड हो है तो अपना लकड़ की काकर पाड़ दियो खेता का नहीं, और खेता में जाकर अपना कि तो कोठड़ा में बैठ जाइयो ना, अपना लंबा लेट जाइयो, कितने भी कोई फायदा नहीं है एक जगह पर मंडली बनाने की, ताश बजाने की, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जित बैठे होंगे वो टारगेट करा जाएगा भाई। ये तो थी मॉक ड्रिल के लेकर बातें, और शहर जगह लोकेशन मैंने बता दी।
और तुरंत पूछ जाएंगी टीम। आज जो कंटीजेंसी दी जाएगी, एयरफोर्स का कर्मचारी अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं आपके शहर में आकर, डिस्ट्रिक्ट में आकर, सबको एक एक चीज़ मॉनिटर हो है, वो उसकी रिपोर्ट भी देंगे किसी की डाल जनता ने साथ दी। तो सारी की सारी मतलब किसी जगह पर इंसिडेंट होगी तो वो टीम भी बना रखी है, एक जगह पर 5 टीम बना रखी, एक हेल्थ वाली, एक प्रशासन पुलिस प्रशासन वाली, कोई एम्बुलेंस लेके आएगा, कोई पट्टी करेगा, और भाई कोई ट्रांसपोर्ट करने वाला पाओगा, कोई फायर आग बुझानिया पाओगा, कोई SDRF की टीम रेस्क्यू करने खातर टीम पाओगी। तो सारी की सारी टीम बना रखी है। तो प्रशासन भी तैयार है, फौज भी तैयार है। तैयार होने आपका फर्ज है कि आप भाई इस एरिया के हो, उत्तर भारत के, पाकिस्तान और दिल्ली के बीच के एरिया के हो, तो आप कितना साथ निभाओ हो। ये बात होगा ब्लैकआउट। ब्लैकआउट होगा रहते हैं। ब्लैकआउट क्यों कराया जाए? ब्लैकआउट कराया जाए कि भाई कोई भी टारगेट अगर आपने ले है, ऊपर तय हवा मत है तो ना बेरा आजकल बिना पायलटा के जहाज भी हो रहे हैं, ड्रोन भी हो रहे हैं, स्टेल्थ विमान भी हो रहे हैं, स्टेल्थ मिसाइल भी, स्टेल्थ ड्रोन भी हो रहे हैं। स्टेल्थ बोले तो जो रडार मावे को बेरा ना पटे अपने मानसा न कि भाई अपने एयर स्पेस में इंट्रोजन हो रहा है, कोई घुस भी रहा है। तो उस तक टारगेट अगर कोई बनाया जाए है तो आप उस तक ही डाल बचोगे, क्योंकि वो काफ़ी हाइट के ऊपर हो है, हाइट तो नीचा हो है, तो उस टाइम पर वो ट्रेस शायद हो जाए तो तुरंत एक्शन आप अगर की डाल दोगे। अगर आपके ऊपर आवाज़ है, मिसाइल है, ड्रोन तय अगर हमला हो है तो ब्लैकआउट आपने करना है ताकि टारगेट मिस हो जाए। कोई जहाज माती मान ले, देखो मैप तुम दो हुए है, चीज़ तो फीड हुए हैं, लेकिन अगर आप ब्लैकआउट करो हो तो मान ले कोई मैनुअली देख रहा है, ड्रोन भी हमने बेरा होगा, ड्रोन अगर कोई चला है तो वो भी देखता रह रहा है, कैमरा मॉनिटर करता रहे, तो कोऑर्डिनेट से न्यू न हो जाए तो वो ध्यान कराया करा एक्चुअली यह चीज़ है, फिर अपना फायर खोल रहा है उस पर। तो आपने अंधेरा बिल्कुल कर देना है, प्रशासन लाइट काट देगा तो तुमने मोमबत्ती जलाने की अवसर इन्वर्टर आजकल शब्द हो रहे हैं, तो भाई वो करने का कोई जरूरत को नहीं। भाई तुम बबाड़ 400 इन्वर्टर आती 4 दिखाओ भाई सारा काम का बंद है, हमारी लाइट से है ना, यह मजाक की बात को नहीं है, सहयोग की बात से। और आज के दिन अपना आर्मी के साथ खड़े ना हो इस टाइम के ऊपर, तो फिर थारा मजाक करने का या फिर ई डाल का डसोगलेबाजी करने का उचित है कि रहेगा। हर जगह पर रात ने कितने 8 बजे है, भाई कितने 7 बजे है, कितने 9 से 9:30 के बीच में है, कितने 20 मिनट का है, कितने 5 मिनट का है। हरियाणा में भी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी, इस एरिया में जगह जगह ब्लैकआउट है। मॉक ड्रिल 4 बजे के बाद शुरू हो जाएगी, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टाइमिंग है। तो ब्लैकआउट में आपने कंप्लीटली ब्लैकआउट करना है। उसका मकसद ये हो है कि ऊपर तक दुश्मन देश का कोई भी जहाज है उसमें बैठा कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसने बेरा ना पाटा है, हाँ खड़ा है तो बस्ती है कि ना है। वो कोऑर्डिनेट भर की चल रहा था, लेकिन उसने दिखा कि तो कोई लट्टू है ना चस्ता उरा तो मैं है को नहीं, तो शायद वो टारगेट बदलने की सोच है। रिपोर्ट देख उरा तो कि मैं को नहीं की तो बजा दिया था हमने वो। तो उस तक ये है कम से कम नुकसान होया कि ना होया। अपना फर्ज नहीं कह रहे भाई, देखो जोश आ जाए, ये लड़ाई चल रही है, थारा खूब जोश आ रहा होगा, न्यू सोच रहे होगे थे हम भी क्या मैं करा बॉर्डर पर जावा, लेकिन एज नागरिक होने के चलते बॉर्डर पर जाने की जरूरत को नहीं। बॉर्डर वाला का सहयोग आ पड़े तय देश को मॉक ड्रिल में, ब्लैकआउट में। तो ब्लैकआउट में पूरा का पूरा साथ दियो। और भाई किसी ब्लैकआउट में अपने देखो सहयोग करे है प्रशासन का, आवड़ता आवड़ना माच है, भाजड़ना माच है, डिसिप्लिन तर सही संयम तर सारी चीज़ ना है। देखो सहयोग करोगा तो बहुत बढ़िया बात है। कई साल दशकों बाद ये चीज़ हुई है। और आगे जितने भी वार होंगे भाई, युद्ध होंगे, वह एयर वारफेयर होंगे, सीधी बात है। चाहे वो मिसाइल तो हो, चाहे वह विमान तो हो। आज का दिन मिसाइल तो ड्रोन तो मिसाइल ड्रॉप करनी, ये चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही है। और भाई क्या करे हमला का बदला तो ले ली कि है, बेलबला होगा पाकिस्तान। घने आतंकी उनके मारे गए, तो उनने फौज उड़ा की, फौज है वो पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव है, तो उनने दिखाना है कि भाई हम भी क्या मैं करा, तो वो कितने डर बाठा बूठा बम बगा के बाज जाए, ई डाल की कोशिश भी उसका बाजता बाजता के बराबर किसी आम छोटे से गांव के लोग भी टारगेट बना ले। तो सबका फर्ज यही बना है, अगर सायरन बाजा है तो आप भी एक मिलिट्री का माहौल में अपने आप ने महसूस करके पूरा का पूरा साथ फौज का दें और तैनात रहा बिल्कुल। तो देखते हैं भाई आप की डाल का सहयोग करते हैं, और किसा सहयोग आपने करे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके एरिया में किसा के है। नमस्कार है इसी बात के साथ। और इंडियन आर्मी और तीनों सेनाओं को देखो हमारी तरफ से सलूट है, बहुत बढ़िया काम करे है, सब खुश हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे जगह जगह की तस्वीर आ रही है भाई
अड़ा भी प्रदर्शन हुआ, अड़ा भी देखो पटाखे जलाए जा रहे हैं। तो आज का दिन पूरा देश में दिवाली बन रही है। दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रतीक्षा आपके सहयोग की कि फौज को कैसे सहयोग करते हैं आप। नमस्कार।